Okay, so I'm telling about the master page. Master page is used for common design, okay, for all the pages. You can see in every website the header, footer and menus are same. Only the content जो है, okay, content are changing. Okay, only content are changing. ओके फॉर एग्जाम्पल हमने ये हमारा कॉलेज का वेबसाइट आई थिंक यू हैव रिफर्ड ओके हेडर फुटर सेम है फॉर एग्जाम्पल आई एम ओपनिंग दिस पेज मैगजीन पेज में ओपन करूँ ठीक है स्टूडेंट मेनूज में जाके तो सी ओके तो हेडर सेम है फुटर सेम है ओके यू कैन सी द फुटर इज सेम हेडर इज सेम ओनली ये जो बीच का कंटेंट है मैगजीन करके द कंटेंट इज डिफरेंट ओके सी फुटर होम पेज भी फुटर यही था हेडर भी यही था मेनूज भी यही है ओके ये जो लिंक ये जो रैप हो रहा है ठीक है ये जो हो रहा है वो भी सेम है ओनली क्या चेंज हो गया मैगजीन ठीक है पेज विच इज अ पेज कॉलेज अंडरस्कोर मैगजीन डॉट एस पेज तो ये जो कंटेंट जो है कंटेंट इज चेंजिंग ओके सेम यू कैन सी एनी पेजेस ठीक है ये वन पेज है ऑनलाइन एडमिशन करके अभी पेज है ठीक है तो सी हेडिंग जो है दैट इज सेम फुटर भी सेम है ओनली क्या चेंज हो गया उसका कंटेंट ओके दिस इज अ कंटेंट ये क्या है मेन कंटेंट तो कंटेंट आर चेंजिंग तो दिस इज अ मास्टर पेज के वेबसाइट को कॉमन डिजाइन होल वेबसाइट को कॉमन डिजाइनिंग के लिए वी कैन यूज द मास्टर पेज तो हम लोग क्या करेंगे एक मास्टर पेज वी विल टेक इन दैट मास्टर पेज वी विल डिसाइड दी हेडर क्या होना चाहिए मेनूज क्या होना चाहिए ठीक है फुटर क्या होना चाहिए ठीक है दैट वी विल डिसाइड वी विल डिजाइन वंस एंड फिर जो भी हमारा पेजेस है डॉट एसपीएक्स पेजेस इन दैट पेजेस वी विल ऐड दिस मास्टर पेज मतलब हेडर फुटर मेनू सेम रहेगा और जो कंटेंट है द कंटेंट विल बी चेंज ओके ऐसे नहीं है कि यू कैन यूज ओनली वन मास्टर पेज आप एक वेबसाइट के लिए एक ही मास्टर पेज यूज कर सकते हो ऐसे नहीं यू कैन डिफाइन वेबसाइट देखो तो उसमें हाँ कभी कभी चेंज होता है ऊपर का ठीक है फॉर एग्जाम्पल अगर रजिस्ट्रेशन पेज है तो रजिस्ट्रेशन पेज में मेनू क्या आना चाहिए लॉग इन मेनू शुड बी दैट ओके तो उसके हिसाब से यू कैन मेक दी डिफरेंट डिफरेंट मास्टर पेजेस तो आप अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट यू कैन मेक दी मास्टर पेजेस आप अपने हिसाब से मास्टर पेज डिजाइन कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल आपके वेबसाइट में 20 पेजेस है तो फॉर 20 पेजेस के लिए आपको 10 पेजेस के लिए एक सेम लुक देना है रिमेनिंग 10 पेजेस के लिए अनदर लुक देना है ठीक है तो आप क्या करोगे यू विल क्रिएट 2 मास्टर पेजेस अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स ठीक है तो मास्टर पेज जो है यू कैन क्रिएट अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स ओके what is the use of master page that the master page design is common for all the pages ठीक है वो क्या होगा कॉमन होगा तो हाउ टू एड मास्टर पेज हम लोग डायरेक्टली डिजाइनिंग से देखते हैं प्रैक्टिकल करते हैं सी दिस इज योर मास्टर पेज ठीक है फॉर एग्जांपल हम लोगों ने मास्टर पेज बनाया उसमें हमने हेडर डिसाइड कर दिया मेनू डिसाइड किया फुटर डिसाइड किया ओके तो ये हमारा मास्टर पेज है दिस इज अवर कंटेंट मतलब एएसपीएक्स पेज तो एएसपीएक्स पेज में हम लोग क्या करेंगे जो मास्टर पेज बना के रखा है वो अप्लाई करेंगे ओके एंड देन अप्लाई करने के बाद हमारा जो पेज है वो कैसे दिखेगा ऐसे जो हेडर मेनू फुटर सेम रहेगा ओनली कंटेंट चेंज होगा तो ये क्या है आपका मास्टर पेज तो हाउ टू क्रिएट द मास्टर पेज प्रैक्टिकली वी विल शो ओके तो वन वीडियो आई हैव फाइंड ओके इट इज वेरी हेल्पफुल ठीक है ये लिंक जो है मैं आपको वीडियो का दे दूंगी इसमें से मैंने प्रैक्टिस किया है ठीक है देयर आर डिफरेंट डिफरेंट वेज टू क्रिएट द डिफरेंट डिफरेंट मास्टर पेज ठीक है आप लोग अलग अलग वे से मास्टर पेज क्रिएट कर सकते हो तो एक सिंपल मैंने क्रिएट किया है मास्टर पेज सी दिस इज माय मास्टर पेज तो हाउ टू टेक मास्टर पेज हाउ टू डिजाइन इन दैट मास्टर पेज मैं आपको दिखाती हूँ ओके वन बाय वन वी विल लर्न ओके तो ये एक मास्टर पेज मैंने बना के रखा है ओके होम पेज लॉगिन पेज अबाउट पेज ये एक मैंने बनाया ठीक है देन एक वेब फॉर्म लिया था इन दैट वेब फॉर्म आई हैव सिलेक्टेड द मास्टर ये जो मास्टर पेज मैंने लिया था वो वेब फॉर्म में मैंने उसको ऐड किया था हाउ टू ऐड देखते हैं एक मिनट आज मेरे सिस्टम को क्या हो गया बहुत ही हैंग हो रहा है वेट वेट स्टूडेंट्स ओके एक मिनट में आपको एक मिनट है वेट हम लोग पहले से फर्स्ट से हम लोग ट्राई करते हैं ओके चलो वेट
वेट स्टूडेंट्स, सॉरी बट पता नहीं आज क्या हो गया मेरे सिस्टम को, ज्यादा ही हैंग हो रहा है। ओके चलो लीव इट, छोड़ दो। ओके चलो हम लोग पहले फर्स्ट से हम लोग ट्राई करते हैं। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक वन मास्टर पेज। ठीक है, हमको क्या करना है, कॉमन लुक डिसाइड करके रखना है फॉर एवरी पेजेस के लिए। तो फॉर दैट वी हैव टू ऐड वन मास्टर पेज। तो हाउ टू ऐड मास्टर पेज, सिंपली जैसे आप ऐड न्यू आइटम में जाके कोई वेब फॉर्म ले रहे हो, वैसे यू हैव टू टेक दी वन मास्टर पेज। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या है, ऐड आइटम में जाओ। ठीक है, ऐड में जाके न्यू आइटम, ओके देन यू हैव टू सिलेक्ट मास्टर पेज। क्या करना है आपको, एक मास्टर पेज लेना है। ओके तो हियर यू कैन सी, okay, master page, web form master page। okay तो the extension of this page is dot master। extension क्या होगा ये पेज का, master। okay तो name of the master page का name क्या है, site 3। you can change, अगर आपको change करना है तो अभी मैं change नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो name of the page is, master page का name क्या है, site 3 dot extension क्या है, dot master is the extension of that page। so you can change this name, site 3 name you can change। ठीक है, मैं अभी change नहीं कर रही हूँ, add कर दिया मैंने ये। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या है कि ऐड दी मास्टर पेज। ठीक है, मैंने मास्टर पेज ऐड कर दिया है। okay so this is my master page। okay what is the name of the master page, site 3 dot master। ठीक है, ये मेरा मास्टर पेज हो गया। ओके नाउ अभी सी डिजाइन देखो आप इसका, डिजाइन व्यू में जाके। ओके अभी मास्टर पेज आपको कैसे दिख रहा है, कुछ भी हमने डिजाइनिंग करके नहीं रखा है, कुछ भी। दिस इज कंटेंट प्लेस होल्डर 1 है, बस हमने कुछ नहीं किया है। ओके इसमें हमने कुछ भी डिजाइनिंग नहीं किया है। नाउ इन दिस मास्टर पेज वी विल डिजाइन। ठीक है, हम लोग डिजाइनिंग इसमें करेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले सी, ओके तो ये यहाँ पे दिस इज अ कंटेंट प्लेस होल्डर आईडी। ये क्या है आपका, कंटेंट प्लेस होल्डर आईडी। दिस इज एक कंटेंट प्लेस होल्डर आईडी दिया है, दिस इज सेकंड कंटेंट प्लेस होल्डर आईडी दिया है। तो व्हाट इज अ कंटेंट प्लेस होल्डर है, मतलब क्या, उसमें यू कैन ऐड योर पेज कंटेंट, जो आपका पेज का कंटेंट होगा यू कैन ऐड। ओके तो एक कंटेंट प्लेस होल्डर आईडी मैं यहाँ पे ले रही हूँ। ओके आप उसको ले भी सकते हो फ्रॉम द टूल बॉक्स के लिए। तो दिस इज फॉर टाइटल, अगर आपको लेना है तो यू कैन टेक, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं। ठीक है, कंटेंट प्लेस होल्डर आईडी, उसका आईडी आई एम चेंजिंग हियर, उसका आईडी मैंने यहाँ पे कर दिया टाइटल। तो जो वेब फॉर्म का टाइटल है, टाइटल में आपको दिखेगा। ठीक है, टाइटल, दिस इज द टाइटल। ओके तो हियर नाउ आई हैव अ 3 कंटेंट प्लेस होल्डर आईडी। ओके ये जो है फॉर दी बॉडी के लिए। ठीक है, कंटेंट CONTENT कंटेंट, उसका आईडी आई एम जस्ट चेंजिंग द आईडी। ठीक है, मैं आईडी चेंज करी और कुछ नहीं करूँ, मैंने आईडी चेंज कर दिया। तो क्या किया मैंने, एक और कंटेंट प्लेस होल्डर आईडी ले लिया। ओके ठीक है, नाउ ये जो मास्टर पेज है, अभी उसमें मैंने कुछ ज्यादा डिजाइनिंग नहीं किया। ठीक है, सॉल्यूशन में जाके एक न्यू पेज हम लोग ले रहे। ठीक है, ऐड न्यू आइटम। ओके वेब फॉर्म, सी क्या ऑप्शन चूज करें, मुझे एक न्यू वेब पेज लेना है। ठीक है, विथ मास्टर पेज, क्या ऑप्शन चूज किया, विथ मास्टर पेज। उसका नेम जो है 7 ही दे रही हूँ मैं। ओके मास्टर पेज, तो कौन सा मास्टर पेज अप्लाई करना है, तो अभी हमने मास्टर पेज 3 लिया है, तो जस्ट मैं 3, आई एम चूजिंग द 3। ओके ओके नाउ सी दिस इज वेब फॉर्म 7। ठीक है, वेब फॉर्म 7 में ऑटोमेटिकली कंटेंट 1, कंटेंट 2, कंटेंट 3 आ गया। व्हाई, व्हाई बिकॉज मैंने क्या चूज किया था, विद द मास्टर पेज। मैंने क्या चूज किया था इसमें, वेब फॉर्म विद द मास्टर पेज। ठीक है, इसके डिजाइनिंग में जाओगे तब आपको कुछ नहीं दिखेगा, एरर दिख रहा है। ओके क्या दिख रहा है, एरर दिख रहा है। नाउ दिस इज अ टाइटल, इन द मास्टर पेज देयर आर 3 कंटेंट प्लेस होल्डर आईडी है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 3 कंटेंट प्लेस ऑर्डर होल्डर आईडी आ गया। व्हाई, बिकॉज हमने मास्टर पेज में 3 लिया था, एक टाइटल के लिए था, तो सी दिस इज फॉर टाइटल। एक जो वो हेड के लिए है, दिस इज फॉर हेड। तो ऑटोमेटिकली वेब फॉर्म में वो आ गया। व्हाई, बिकॉज हमने मास्टर पेज हम लोगों ने चूज किया। ये थर्ड वाला
कंटेंट प्लेस होल्डर आईडी, व्हाई? बिकॉज ये थर्ड वाला यहाँ पे है। ओके नाउ अभी हम लोग क्या करेंगे, वेब फॉर्म 7 है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग टाइटल, पेज को टाइटल दे देते कुछ तो। ओके अगर आपको देना है तो, अगर नहीं देना है तो कोई बात नहीं, तो मास्टर पेज एग्जाम्पल। ठीक है चलो, नाउ कंटेंट। ओके कंटेंट अभी यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं, दिस इज होम पेज। ओके होम पेज, so this is the main content of this page. okay यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँ। ओके नाउ जो हमारा वेब फॉर्म 7 है उसके डिजाइनिंग में जाओ, ठीक है, दिस इज होम पेज आ गया, दिस इज होम पेज। तो अभी वेब फॉर्म 7 में हमने क्या अप्लाई किया हुआ है, मास्टर पेज, बट मास्टर पेज में हमने कुछ ज्यादा डिजाइनिंग नहीं किया है, कुछ डिजाइनिंग किया है, कुछ भी नहीं किया है। ओके नाउ अभी हम लोग इसको क्या करेंगे, नाउ इसमें हम लोग डिजाइनिंग करेंगे, ठीक है, इसमें हम लोग मेनू क्रिएट करेंगे, वी आर नाउ क्रिएटिंग द मेनू। तो हम लोग क्या करेंगे, एक डिवीजन क्रिएट करेंगे, ठीक है, डिवीजन वी विल क्रिएट। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिवीजन, डिवीजन मतलब क्या से, ये एक डिवीजन है, दिस इज डिवीजन, ठीक है, हमको जो भी कोडिंग करना रहता है हम लोग क्या करते हैं, डिवीजन में हम लोग कोडिंग करते हैं। दिस इज अ कंटेंट बॉडी, सी दिस इज अ कंटेंट प्लेस होल्डर आई, ठीक है, तो ये जो डिवीजन है, ये जो डिवीजन है, ठीक है, वो कंटेंट प्लेस होल्डर आईडी के लिए, तो दिस इज अ डिवीजन। नाउ अभी यहाँ पे हम लोग एक मेनू क्रिएट करते हैं, ठीक है, मेनू क्रिएट करते हैं, तो फॉर क्रिएटिंग द मेनू हम लोग यहाँ पे डिवीजन, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, तो हम लोग एक क्लास मेनू क्रिएट करते हैं, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, अलग से मैं टाइप नहीं कर रही हूँ, ठीक है, तो जस्ट क्या किया हम लोगों ने, एक डिवीजन मैंने क्रिएट किया। ओके उसमें जस्ट कुछ नहीं किया मैंने, जस्ट एक डिवीजन क्रिएट किया, ठीक है, उसमें क्लास इक्वल्स टू मेनू दे दिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लास, मतलब क्या कि मुझे यहाँ पे इसको फॉर्मेटिंग कुछ करना है, ठीक है, स्टाइल शीट आई हैव टू अप्लाई, मुझे स्टाइल शीट अप्लाई करने के लिए मैंने क्लास ले लिया, मेनू क्रिएट किया, सी होम पेज, लॉगिन पेज, अबाउट पेज आ गया। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जस्ट एक डिवीजन क्रिएट किया, वो डिवीजन को एक क्लास करके आइडेंटिफायर दे दिया, उसका नेम मेनू मैंने दे दिया, ठीक है, फिर उसमें एक अनऑर्डर लिस्ट आई हैव क्रिएटेड, अनऑर्डर लिस्ट में लिस्ट एल आई, एक आइटम आई हैव एडेड, तो उसमें एक आइटम ऐड किया होम पेज, वो होम पेज का मैंने रेफरेंस दे दिया वेब फॉर्म 6.asp। लॉगिन पेज एक ऐड किया है, सेकंड आइटम, उसमें मैंने लिंक क्या दिया है, वेब फॉर्म 6। ओके तो हम लोग कोई और वेब फॉर्म का नेम दे रहे हैं विच जो हमारे इसमें अवेलेबल है, 234 है ना, तो यहाँ पे हम लोग 234 देते हैं, ठीक है, जस्ट आई एम गिविंग दी, ओके तो क्या किया मैंने, जस्ट एक डिवीजन क्रिएट किया, उसका मैंने नेम दे दिया है मेनू, ठीक है, यहाँ पे एक डिवीजन है, उसका मैं ये क्यों कर रही हूँ, बिकॉज मुझे क्या करना है, स्टाइल शीट देना है, ठीक है, तो स्टाइल शीट हम लोग यू कैन यू नो हम लोग स्टाइल शीट कैसे बना सकते हैं, एक आइडेंटिफायर से भी बना सकते हैं, ठीक है, एक क्लास से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे जस्ट मैं क्लास का नेम दे लूँ, कुछ नहीं किया है मैंने, क्लास का नेम दे दिया एक डिवीजन क्रिएट करके, तो एक दिस इज वन डिवीजन जिसमें मैंने होम पेज करके, लॉगिन पेज, अबाउट पेज करके आई हैव क्रिएटेड वन मैन, ठीक है, एक फुटर हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, अगर आपको फुटर क्रिएट करना है तो हियर आई एम क्रिएटिंग द फुटर। तो फुटर के लिए अगेन एक डिवीजन हम लोग दे देते हैं, क्रिएट करते हैं, डिवीजन मतलब क्या, जस्ट पार्टीशंस क्रिएट करने के लिए, ठीक है, तो डिवीजन क्लास इक्वल्स टू, उसका मैंने फुटर दे दिया, ओके, FOOTER फुटर, ओके ना, फुटर में जो भी आपको देना है, कोई भी टैग हम लोग H3 यूज करते हैं, ठीक है, इसमें हम टाइपिंग कॉपीराइट जो भी लिखा हुआ रहता है ना, कॉपीराइट @ copyright 2020, जो भी आपको फुटर में टाइप करना है, डेवलप बाय जो भी यू वांट टू, ठीक है, तो मैंने अप्लाई कर दिया, ठीक है, देखो आ गया कॉपीराइट 2000, कॉपीराइट 2020-21 ये होम पेज, ठीक है, तो हम लोग क्या करें, मास्टर पेज, वी आर क्रिएटिंग द मास्टर पेज, हम लोग मास्टर पेज क्रिएट करें, ठीक है, और वो मास्टर पेज हम लोग अप्लाई करें डिफरेंट डिफरेंट ASPX पेजेस में, सी आ गया वेब फॉर्म 7,
जिसमें हमने क्या किया था, मास्टर पेज में यहाँ पे कॉपीराइट 2020 ऑटोमेटिकली आ गया, ऑटोमेटिकली आ गया। ठीक है, नाउ अभी थोड़ा इसको फॉर्मेटिंग करना है। ठीक है, क्या करना है, फॉर्मेटिंग करना है। तो पहले इसको मैं आपको रन करके दिखाती हूँ। वेब फॉर्म 7, आई एम रनिंग दिस पेज वेब फॉर्म 7। ओके, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, डिफिकल्ट तो नहीं है, इजी है, कॉम्प्लेक्स है, बट आपको थोड़ा न्यू है तो नहीं समझ में आएगा। तो अगेन आई विल एक्सप्लेन, डोंट वरी। ठीक है, अगेन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इसका। जितना आपको HTML में मतलब आपका टैग्स क्लियर है, डिजाइनिंग जितना आपका क्लियर है, उतना अच्छा यू कैन डिजाइन दी मास्टर पेज। इट इज बेस्ड ऑन योर क्रिएटिविटी। ओके, कि आपको कैसे डिजाइन करना है, क्या डिजाइन करना है मास्टर पेज, दैट यू कैन डिसाइड। ओके, जस्ट मैं तो आपको अभी नाउ दिस इज, ये मेनू जो है वो वर्टिकली आ रहे हैं, तो उसका आप हॉरिजॉन्टली सेट कर सकते हो, यू कैन सेट द हॉरिजॉन्टली। ओके, बेसिक दिखा रही हूँ आपको। ओके, देन उसको उसमें हाउ टू अप्लाई द स्टाइल शीट, स्टाइल शीट कैसे अप्लाई करना है वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। तो नाउ इसके बाद स्टाइल शीट आपको मैं दिखाऊंगी, आपको मास्टर पेज क्या है, कैसे अप्लाई करना है पेजेस में, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। देन यू कैन ट्राई एट होम। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट आप ट्राई कर सकते हो घर पे। वेट, अगेन हम लोग सेम टॉपिक विल कवर इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, जब तक आपको क्लियर नहीं होता तब तक हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू मास्टर पेज, आपको मास्टर डिजाइनिंग के लिए, ओके, प्रोजेक्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगेन वी विल डू प्रैक्टिस, डोंट वरी। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में भी सेम मास्टर पेज ही करेंगे। ओके, स्टाइल शीट वगैरह अगेन करेंगे हम लोग ये पूरा। बेटा रन हो रहा है, वेट। This is the last topic हमारा यूनिट 3 का। देन our यूनिट 3 will be completed, master page work, style sheet, theme. Okay, then we will start the unit 4. We have also completed session manage state management techniques. That is also very important for your exam के लिए important है। Okay, session management, इसका पहले we have covered that topic, session management, तो please उसको practice करो। Now we are running the web form 7 पेज। ठीक है, कौन सा पेज हम लोग रन करें, 7, web form 7.spx पेज हम लोग रन करें। मास्टर पेज कभी रन नहीं होगा। ओके, मास्टर पेज नेवर रन, मास्टर पेज कभी रन नहीं होगा। हम लोग मास्टर पेज बनाएंगे, वो मास्टर पेज हम लोग वेब, कोई भी वेब फॉर्म में वी विल अप्लाई। ओके, देन दैट वेब फॉर्म वी विल रन। तो ये चीज आपको याद रखना है। जैसे यूजर कंट्रोल्स फाइल वी कैन नॉट रन। ठीक है, यूजर कंट्रोल्स फाइल हम लोग रन कर सकते हैं, नो वी कैन नॉट रन द यूजर कंट्रोल्स फाइल। हमको उसको कोई तो वेब फॉर्म में उसको वी हैव टू रजिस्टर। तो सेम वैसे ही मास्टर पेज हम लोग डायरेक्टली रन नहीं कर सकते। मास्टर पेज ओनली वन टाइप ऑफ डिजाइनिंग, वो डिजाइन है, वो मास्टर पेज को वी विल अप्लाई टू डिफरेंट डिफरेंट अवर ASPX पेजेस। ओके, तो जितने भी ASPX पेजेस को यू विल अप्लाई द मास्टर पेज ना, तो हर एक वेब पेजेस में मास्टर पेज का सेम लुक आ जाएगा। अभी हमारा लुक क्या है कि होम पेज, लॉगिन पेज, अबाउट पेज एंड कॉपीराइट, इतना। ये जो कंटेंट है, द कंटेंट विल बी चेंज। ओके, ये कंटेंट चेंज होता जाएगा, इट्स डिपेंड ऑन द डिफरेंट डिफरेंट वेब पेजेस, बट ये जो कॉपीराइट लिखा है, जो होम पेजेस है, वो सेम रहेगा। ठीक है, देखते हैं हम लोग इसको रन होने दो, तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। एंड प्लीज रिज्वाइन करो। ओके, रिज्वाइन करो। वेब फॉर्म 7 रन हो रहा है, देखो। ओके, वेब फॉर्म 7 है, नॉट द मास्टर पेज। तो होम पेज, लॉगिन पेज, अबाउट, अबाउट पेज पे लिख दिया मैंने, यहाँ पे अबाउट अस एक्चुअली होना चाहिए, जिसमें राइटिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं। कॉपीराइट ये सेम आएगा, ओनली ये चेंज होगा। ओके,
ना आप उसको, इसका जो बॉडी, दिस इज अ कंटेंट पेज, ठीक है, दिस इज अ बॉडी कंटेंट पेज है, तो आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो, जितना उसको ड्रैग करोगे ना, जितना उसको आइटम्स ऐड करोगे तो वो नीचे नीचे बढ़ता जाएगा, तो कॉपीराइट विल बी कम डाउन। ओके, दिखाती हूँ मैं आपको करके। ओके, तो ये जो वेब फॉर्म 7 के पेज में मैंने क्या लिखा था, ऊपर टाइटल में दिया था मास्टर, तो यहाँ पे मास्टर लिखे हुआ आ रहा है, दिस आर दी मेनूज, ये होम मेनू, ठीक है, होम पेज पे क्लिक करेंगे तो जो लिंक हमने दिया था, द लिंक विल बी ओपन, ठीक है, तो हमने उस पे होम, ये वाला पेज दिया था, ठीक है, होम पेज 6 ये वाला दिया था। ओके, ओके, लॉगिन पेज पे क्लिक करेंगे तो वेब फॉर्म 2 हमने दिया था, तो वेब फॉर्म 2 ओपन हो रहा है, ठीक है। अबाउट अस पेज में हम लोगों ने कुछ तो वेब फॉर्म 4 आई थिंक हम लोगों ने लिखा था, ठीक है, तो ये ओपन हो रहा है। यू कैन चेंज द स्पेसिस, ठीक है, अभी जस्ट हमने क्या क्या है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग जा रहे हैं, आपको लगेगा ये ऐसे क्यों आ रहा है, कि दिस इज होम पेज, कॉपीराइट इतना ऊपर क्यों आ रहा है, तो कॉपीराइट शुड बी डाउन होना चाहिए, ठीक है, तो वो सारे चेंजेस हम लोग करेंगे, बट बेसिक अभी सीखो के